नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। राजनीति में कुछ मामले ऐसे होते हैं जो सिर्फ अदालत की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहते। हर तारीख के साथ उनकी चर्चा भी बढ़ती है और उत्सुकता भी। और इस समय एक बार फिर एक ऐसा मामला सुर्खियों में लौट आया। दिल्ली की अदालत में सबकी निगाहें टिकी थी। लोगों को इंतजार था शायद आज कोई बड़ी तस्वीर साफ होगी, लेकिन फिर अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने इंतजार को और लंबा कर दिया। फैसला एक बार फिर आगे बढ़ गया और अब नई तारीख सामने आई, 9 जून। और अब सवाल सिर्फ तारीख का नहीं, सवाल उन राजनीतिक मायनों का है जो इस मामले से जुड़े हैं, क्योंकि यह मामला किसी साधारण व्यक्ति का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित परिवारों में से एक से जुड़ा है। इस मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती सहित कई नाम जांच के दायरे में हैं। ईडी पहले इस मामले में अपनी कार्रवाई कर चुकी है और अदालत में आरोपों से जुड़े दस्तावेज भी शामिल किए जा चुके हैं। लेकिन अब यहाँ कहानी को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। ये पूरा मामला उस दौर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है जब लालू यादव रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उसी दौरान रेलवे से जुड़े कुछ होटलों के संचालक और लीज प्रक्रिया को लेकर सवाल उठना शुरू हो गए। जांच एजेंसियों का दावा है कि रांची और पुरी में स्थित 2 होटलों के आवंटन की प्रक्रिया के दौरान नियमों को दरकिनार किया गया और कुछ निजी पक्षों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन यहीं से कहानी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि आरोप सिर्फ टेंडर तक सीमित नहीं रहा। जांच एजेंसियों के अनुसार कथित तौर पर उनके बदले जमीन से जुड़े कुछ लेन देन भी हुए, जिन पर बाद में गंभीर सवाल उठाए गए। जांच में ये भी कहा गया कि कुछ संपत्तियों का हस्तांतरण बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर हुआ। अब जरा सोचिए, अगर किसी जमीन का वास्तविक कीमत जो है वो एक तरफ हो और उसका सौदा उससे काफी कम मूल्य पर होने के आरोप सामने आए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। यही वजह है कि जांच एजेंसियों ने पूरे मामले को सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि इसे सत्ता के प्रभाव और कथित आर्थिक लाभ से जोड़कर देखा गया। इस दौरान अदालत की ओर से पहले भी ये टिप्पणी सामने आई थी कि मामले में ऐसे तत्व मौजूद हो जिनकी विस्तृत सुनवाई जरूरी है। लेकिन अभी ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो ये कि अदालत ने अभी अंतिम निर्णय नहीं दिया। फिलहाल मामला आरोप तय करने से जुड़ी प्रक्रिया के चरण पर है और अब सभी की जो नजरें हैं वो 9 जून पर टिक गई है। और राजनीति में तारीख कई बार सिर्फ कैलेंडर का हिस्सा नहीं होती, वो नई बहस की शुरुआत भी बन जाती है। अब सवाल यही कि क्या 9 जून को इस लंबे मामले की दिशा बदल जाएगी? क्या राजनीतिक हलकों में फिर नई हलचल देखने को मिलेगी या फिर कहानी में कोई नया मोड़ सामने आएगा? फिलहाल इतना तय है कि अदालत की अगली तारीख ने बिहार की राजनीति में उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। अब इंतजार है उस दिन का जब अदालत के दरवाजे खुलेंगे और सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिकी हुई है, आगे क्या होने वाला है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे YBN बिहार झारखंड।